वेलकम टू यू प्रदीप वीडियो के चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अमरावती स्तूप के बारे में, जो बहुत ही फेमस स्तूप है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अमरेश्वर शिव के नाम पर नामित अमरावती आज एक छोटा सा ग्राम है। कृष्णा सागर संगम से 60 मील ऊपर नदी के दाहिने तट पर गुंटूर से 18 मील की दूरी पर स्थित इस बस्ती से दक्षिण की ओर अमरावती का बौद्ध महान स्तूप है। कर्नल मैकेंजी ने सन 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। यह स्तूप प्राय नष्ट हो चुका है। मैकेंजी को कुछ किंचित बचे अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। इस स्तूप के अवशेष मद्रास, कलकत्ता और लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यह स्तूप द्वितीय तृतीय शताब्दी ईस्वी में अपने भव्य रूप में विद्यमान था। स्तूप के पुरा तो अवशेष, अभिलेख एवं अलंकरण में प्रयुक्त स्तूप की आकृति के आधार पर इस स्तूप वस्तु की संरचना की कल्पना की गई। यह अमरावती स्तूप का महाबोधि अन्य वेदिकाओं की तुलना में अधीन अलंकृत है। सौभाग्य से उसका अधिकांश भाग प्राप्त हो गया है। अमरावती स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण अंग भूमिगत महावेदिका की बिष्टनी थी। इस वेदिका के स्तंभ की पेंदी अर्थात आलंबन के लिए इन ईंटों की चौकी बनी हुई थी। इस थोड़ी सी दूरी पर सीधे स्तंभ थे, जो 3 क्षैतिज सूचियों से जुड़े हुए थे। स्तंभों के ऊपर सिर पर चूलों में उसी के प्रस्तर बनाए गए थे। इस वेदिका का पूरा गोल घेरा लगभग 185 मीटर और महावेदिका का व्यास 153 फुट था, जो भरहुस से 2 गुना था। प्रत्येक प्रयुक्त स्तंभ 9 फुट ऊंचा और 2 फुट 10 इंच चौड़ा था। वेदिका के बाहर की अपेक्षा भीतर का प्रदक्षिण 5 फुट ऊंचा तथा वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा सोपान बनाया गया था, जिसके अंत में पद्यांकित चंद्रशिला थी। अमरावती का मूल स्तंभ घंटाकार तथा मेधी में प्रयुक्त सभी प्रस्तर अलंकृत किए गए थे। ऐसा अनुमान है कि ईंट तथा मिट्टी अथवा कंकड़ भरकर इस स्तूप को अंडाकार स्वरूप दिया गया था। तदंतर अच्छे किस्म के सफ़ेद चूना पत्थर और फलकों से आच्छादित कर दिया गया था। इस महास्तूप में आच्छादन हेतु प्रयुक्त प्रस्तर फलकों और भ्रमश आरंभ में संगमरमर समझा गया था, किंतु इस रसायन परीक्षण के परिणाम इन्हें चूना प्रस्तर की सिद्धि हुई थी। वास्तव में प्रस्तर स्तूप के मूल भाग का निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। क्रमित परिवर्धन के अनुरूप प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसके खंडन को प्रस्तर फालकों में आच्छादित किया गया था। इस कालखंड में अमरावती शिल्प की परिकल्प का भी दिग्दर्शन होता है, क्योंकि अनेक प्रमुख दृश्यों का शिलाप इस समय हुआ था। संभवतः 150 से 200 ईस्वी के मध्य इस स्तूप के चारों तरफ वेदिका का निर्माण हुआ था। उसी काल में वेदिका तथा स्तूप के भाग को उत्कृष्ट शिल्प से अलंकृत किया गया था। कतिपय विद्वानों का ऐसा मानना था कि स्तूप तथा महावेदिका के बीच एक छोटी भूमिगत वेदिका थी, परंतु वास्तव में विन्यास के अध्ययन से यह कल्पना असंगत प्रतीत होती है। ये था अमरावती स्तूप के बारे में। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।